एसएससी सीजीएल 10+2 और सीडीएस के लिए आए हैं आपके लिए एडवांस मैथ। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो साइन स्क्वायर 1 2 3 89 तक और उसकी वैल्यू पूछी जाए, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी यदि ए और बी का जोड़ 90 डिग्री हो। तो क्यों होगी? क्योंकि बी की जगह अगर आप 90 माइनस ए करते हो तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर ए के स्थान पर 90 माइनस बी लिखा जा सकता है, तो मैंने ए की जगह साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए बना दिया, तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है यदि ए और बी का जोड़ 90 डिग्री हो। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि साइन स्क्वायर 1 से लेकर के साइन स्क्वायर 89 तक की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कितनी बार 90 बनेगा? 1 और 89, 2 और 88, 3 और 87। तो आप यहां मान लीजिए बीच में साइन स्क्वायर 45 है, इसके इधर 44 है और 44 इधर है, तो ये वाले 44 इन 44 से मिल करके 1 बना लेंगे और बीच में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो 44 ये और आधा ये, वैल्यू कितनी आएगी? 44.5। ये तो मैंने बेसिक बात बताई, लेकिन जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए और जोड़ 90 हो रहे हो तो आपने कुछ नहीं करना है। ये कितनी टर्म है ये देखो, 89 जितनी टर्म है उसका आधा कर दो, यानी 44.5। तो इसका आंसर कितना हुआ? 44.5। 1 3 5 89, ये 89 और 1 3 और 87, इस तरीके से ये कितनी टर्म है? तो इसमें केवल ये ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं निकाल दी गई हैं। तो 89 में से आप अगर आधी वो सम संख्याएं कुछ निकाल दोगे, 88 तक 44 सम 44 विषम हुई, 89 45वीं विषम हुई। तो ये 45 नंबर है, 45 का हाफ कर दो 22.5, यानी जितनी ये पद है, जितनी ये टर्म है, उसका आधा 22.5 इसका मान आ जाएगा। 2 से लेकर 88 तक कितनी टर्म है? 44। 44 का आधा कर दो, इसका जवाब क्या होगा? 22। 1 3 89, ये टोटल कितनी टर्म है? सारी ओड नंबर है 45। 45 का आधा कर दो यानी 22.5। 10 20 80, ये कितनी टर्म है? 8 उसका आधा कर दो तो वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x प्लस 1/x = 2 cos थीटा है। तो पूछा गया है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा जवाब देना है, सेकंडों में आंसर, देखते ही आंसर लगा दीजिए। x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा है, तो x² प्लस 1/x² बराबर होगा 2 cos 2 थीटा। x³ प्लस 1/x³ बराबर होगा 2 cos 3 थीटा। बेहद सिंपल। अगर कोई ये जानना चाहता है जी प्रूफ इट, तो प्रूफ किया जा सकता है। x² प्लस 1/x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ आपको दी हो और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी हो, तो उसे निकालने का फंडा होता है कि उस a² में से 2 घटा दीजिए। अगर आप 2 cos थीटा का स्क्वायर करते हैं, उसमें से 2 घटाते हैं, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर -2, ये होगा 4 cos स्क्वायर थीटा -2, 2 कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होता है? cos 2 थीटा। तो इस प्रकार ये 2 cos थीटा आ जाएगा। लेकिन आपने चूंकि ये चीज बेसिक है, आनी चाहिए, कंपटीशन के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा है, तो स्क्वायर पूछे तो 2 cos 2 थीटा लगा दो, क्यूब पूछे तो 2 cos 3 थीटा लगा दो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन 10 20 30 साइन 360। साइन के अंदर एक खास बात होती है, साइन 350 और साइन 310 वो 10।
अगर इनका जोड़ 360 डिग्री हो तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, क्योंकि साइन 350 का मतलब है साइन 360 माइनस 10, यानी वो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस साइन 10 से कटने पे खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे 20 340 से कट जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये यहाँ तक सब कट जाएंगे, 0 बन जाएंगे, और साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan थीटा इक्वल टू है 4/3। तो आपसे पूछा गया है 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का अंडर रूट। तो tan थीटा वही लंबटे करण बनाइए, लंब 4 है, करण 3 है, तो लंब 4 है, आधार 3 है, तो करण कितना आ गया 5, क्योंकि tan थीटा होता है लंबटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण, यानी कोस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 3/5, 1 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5, उसका रूट कर दीजिए, 5 एकम 5 और 3 8/5, 5 में से 3 के 2/5, उसका रूट कर दीजिए, 5 से 5 कटा, 8 से 2 कटा, 4 का रूट क्या आएगा 2। अब ये आपके सामने समस्या पैदा हो सकती है कि लंब आधार ये क्या है, इन्हें बता दीजिए। तो ये क्या है मैटर, एक होता है लाल बटे कक्का, इसको PVP बटे HHB भी बोला जाता है। मीनिंग ये मान लीजिए परपेंडिकुलर यानी लैम्ब है, ये बेस यानी आधार मान लीजिए, और ये हाइपोटेन्यूस यानी करण है। तो जब लंब बटे करण है तो साइन थीटा होता है लंब बटे करण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा क्या होता है, आधार बटे करण, ये आधार बटे करण यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूस, और साइन ये हो गया कोस, ये होता है tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ये आपको पता होना चाहिए, tan का उल्टा कोट होता है आधार बटे लंब, कोस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो इसके आधार पर ये इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, साइन a प्लस b बराबर 1 है, तो 1 साइन में कितने के बराबर होता है, 90 के। तो इसका मतलब a प्लस b का मान 90 के बराबर है। कोस a माइनस b √3/2 है, √3/2 कोस में कितने के बराबर होता है, 30 के। तो a माइनस b 30 के बराबर है। अब आपके पास दोनों का जोड़ 90 है और अंतर 30 है, दोनों को सोल्व कर लीजिए, b से b कट जोड़ने पर ये कट गया, एक ये 2a बराबर आ गया 120, तो a बराबर आ गया 2 से 120 कट गया 60 पर, a की वैल्यू आ गई 60। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है, जानिए जरा। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर जब वो कोई वैल्यू देता है तो वो कुछ पूछ लेता है, उसके बाद सेक थीटा पूछ लेता है, tan थीटा पूछ लेता है, कोस थीटा पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। तो आप जरा जान लीजिए, अगर उसने सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो आप यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा अपने पास से लिख लीजिए, वो हमेशा इसका उल्टा होगा। अगर ये 5/3 दिया है तो वो 3/5 होगा, ये 2 दिया है तो ये 1/2 होगा, यानी जो भी दिया हुआ है एक, दूसरा उसका उल्टा होगा। माइनस का दिया हो, प्लस का निकालना हो तो भी उल्टा निकाल लो। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो जोड़ने पर ये कट गया, 2 सेक थीटा बराबर आया 5/3 प्लस 3/5। अब इन्हें 5 दिया 15 एलसीएम, 5 पंजे 25 और 9 34/15, 2 से 34 कटा 17 पर, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 17/15। ऐसा कई बार हुआ है कि सेक की जगह वो कुछ और पूछ ले, तो आप फिर वही लाल बटे कक्का लगाइए। सेक थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का के आधार पर करण बटे आधार, तो 17 तो करण हो जाएगा, करण बटे आधार, आधार 15 हो जाएगा, तो 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, 289 में से 25 गए 64 का रूट 8, यानी लंब निकल आएगा। मान लो उसने tan थीटा पूछा होता तो लंब बटे आधार यानी 8/15 हो जाता। उसने साइन थीटा पूछा होता तो लंब बटे करण यानी 8/17 हो जाता। उसने कोस थीटा पूछा होता तो 15/17 हो जाता। तो इस तरीके से लाल बटे कक्का भी आपको आ जाना चाहिए, और ये भी इस प्रकार कि हमारी ये छोटी छोटी वीडियो 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप सारी लिंक में जाकर के कर लीजिए।
आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का समाधान हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम को बीट कर सकेंगे। थैंक यू।